ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कड़ी में, उपनिषदों की श्रृंखला में हमने कठोपनिषद की 6 कक्षाएं देखी हैं। अब 7वीं कक्षा में आरंभ करते हैं। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नियो ये च त्रिणाचिकेताः। कह रहे हैं कि ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ये कठोपनिषद की तीसरी वल्ली का, पहले अध्याय की तीसरी वल्ली है और इसका पहला ही मंत्र है। ऋतं पिबन्तौ, ऋत का पान करते हुए, सुकृतस्य लोके, सुकृत लोक में, गुहां प्रविष्टो, जो गुहा में प्रविष्ट है, गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, जो परम परार्ध गुहा है, अर्थात जो बुद्धि रूपी गुहा, सुकृत लोक में। सुकृत लोक माने जो कर्मों से प्राप्त जो लोक है, जो मनुष्य शरीर है, इसमें जो गुहा में जो प्रविष्ट है, गुहा के जो परम परार्ध में, हमारा जो हृदय गुहा है, उसमें एक छोटा सा आकाश है। उस छोटे से आकाश में जो परमात्मा प्रविष्ट है। छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, छाया और तप के समान ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि वो छाया और तप के समान। पंचाग्नियों ये च त्रिणाचिकेता, और जो तीनों अग्नियों का जिन्होंने चयन किया वो भी ऐसा ही कहते हैं, और जो ब्रह्मविद लोग भी ऐसा ही कहते हैं। और आगे यही बात दूसरे मंत्र में कही है, यह सेतुर ईजानानाम, ये सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नचिकेत्सम सकेमहि। जो यजन सेतु ईजानानाम, जो यजन करने वाले जो लोग हैं उनके सेतु के समान है। और उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो नाचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, ऐसा जो परमात्मा है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। एक बार फिर से देखते हैं। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता ये सेतुर ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नचिकेत्सम सकेमहि। कह रहे हैं कि जो ऋत का पान करते हुए जो दो पुरुष हमें अपने अंदर भासते हैं, एक तो मैं और एक परमात्मा। एक तो ये जो अविद्यायुक्त जो जीव है, और दूसरा जो इसका शुद्ध स्वरूप है, या यूँ कहेंगे इसका दूसरा जो जिसका ये आधार है, जो इसका आधार है, वह जो परम ब्रह्म है। गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, वो अपनी गुहा रूप बुद्धि में जो स्थित है, गुहा रूपी बुद्धि के जो परम परार्ध में जो स्थित है। और जो छाया और तप के समान ब्रह्मज्ञानी लोग और 3 पंचाग्नियों का चयन करने वाले, जो तीनों अग्नियों का चयन करने वाले और पंचाग्नियों का चयन करने वाले जो याजिक लोग हैं, ये सेतु ईजाना नाम, जो यजन करने वाले महापुरुषों के का जो सेतु है, जो कारण है, जो मतलब मिलाने का जो कारण है, ऐसा जो ब्रह्म है और जो परम ब्रह्म है। अभयम तितीर्षताम पारम नचिकेत्सम सकेमहि, और जो अभयम तितीर्षताम, इस संसार को पार करके अभय रूपी जो परमात्मा है, उसको हे नचिकेता हम जानने में, उस ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं यमराज। कि जो इस गुहा रूपी बुद्धि में जो स्थित परमात्मा है, इसमें जो एक आत्मा है और एक परमात्मा है, उस परमात्मा को ये आत्मा जानने में सक्षम हो, अर्थात हम सब जानने में सक्षम हों, ऐसी प्रार्थना करते हैं दोनों मंत्रों में। फिर अब तीसरे मंत्र में एक रूपक के द्वारा ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ समस्या क्या है। तो ये जीवात्मा कैसा है
ये आत्मानम रथिनम विद्धि, एक रथ का एक उदाहरण दे रहे हैं कि रथ, जैसे रथ आत्मानम, यदि इस शरीर को एक रथ का रूपक दें तो ये शरीर तो रथ है। आत्मानम रथिनम विद्धि, रथी न, रथिनम मतलब रथी, इस रथ का जो रथी है वो तो आत्मा है। रथी मतलब जो इसकी सवारी है। शरीरम रथमेव तु, और ये शरीर ही रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और बुद्धि को इसका सारथी समझो, यानी रथ का जो चालक है, ड्राइवर है, वो आप बुद्धि को समझो। मन प्रग्रह में च, और मन जो है ये लगाम है। प्रग्रह कहते हैं लगाम को, किसी को नियंत्रित करने के लिए कोई साधन हो उसको कहते हैं प्रग्रह। तो कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम च सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। तीसरा मंत्र और चौथे मंत्र को एक साथ अनुवाद करेंगे तो अच्छे से होगा। इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। ये जीवात्मा की परिभाषा कर रहे हैं कि आत्मा को रथी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो, मन को लगाम समझो, इंद्रियों को घोड़े समझो। इंद्रियाणि हयान आहुर, इंद्रियों को घोड़े कहते हैं, और विषयांस्तेषु गोचरान, और उन घोड़ों के जो रथ हैं, जो रास्ते हैं जिनमें वो, जिनको गोचर कहते हैं, गो कहते हैं इंद्रियों को और चच्चर कहते हैं उनको चलने के रास्ते। तो इंद्रियों को चलने के जो रास्ते हैं उनको आप विषय समझो। विषयों के रास्ते पर वो इंद्रियों रूपी घोड़े चल रहे हैं। और आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, और शरीर इंद्रियां और मन, या आत्मा का अर्थ है शरीर, आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त जब ये जीवात्मा रहता है, किससे? आत्मा यानी शरीर, शरीर इंद्रिय और मन, इन तीनों से युक्त होकर, आत्मा इस स्थूल शरीर का नाम है, इंद्रियां इसमें जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां आदि जो कार्य कर रही हैं उनका नाम इंद्रियां है, और मन जो है इन सब का संयोजक है। इन सब से जब युक्त होता है तभी इसको भोक्ता कहा जाता है, तभी इसको जीवात्मा कहा जाता है। तो जीवात्मा और शुद्ध आत्मा, ये कुछ भेद हैं जो अभी हमको समझ नहीं आएंगे, आगे चल के समझ में आएंगे। कि जीवात्मा जो है उसका यदि एक उदाहरण से समझें तो ये शरीर एक रथ है, इसमें आत्मा जो है वो रथी है, अर्थात इसकी सवारी है। बुद्धि इसका सारथी है, मन इसकी लगाम है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, 5 विषय जो है वो 5 इंद्रियों के गोचर हैं, मतलब उनके रास्ते हैं। और आत्मा इंद्रिय और मन, अर्थात शरीर इंद्रिय और मन से युक्त हुआ, ये जीवात्मा कहलाता है, भोक्ता कहलाता है। भोक्ता इति आहु मनीषिण, बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, मनीषी कहते हैं बुद्धि लोगों को, मनीषियों द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये आत्मा, ये जो जीवात्मा है, ये शरीर इंद्रिय और मन से युक्त होकर ही भोक्ता होता है। तो इस प्रकार से 4 मंत्रों का यहाँ तक अर्थ हुआ। अब 5वें मंत्र में कह रहे हैं, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सह तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टस्व इव सारथे है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा, यानी मन यदि आत्मा से जुड़ा हुआ, बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है और बुद्धि आत्मा से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा जिसका अविज्ञानवान मन है, यानी जो विज्ञान से परे है, जो वास्तविकता को नहीं जानता, ऐसा जो मन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, क्योंकि मन जो आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ और इंद्रियों को उसने खुला छोड़ दिया। तो तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां जो है वो अवश्य होकर, अर्थात अपने अपने स्वयं के की मर्जी से जो आचरण करती हैं। दुष्ट अश्व इव सारथे है, और दुष्ट अश्वों का जैसे कोई सारथी होता है, उसके समान जैसे दुष्ट घोड़े होते हैं, वैसे ही वो उसकी गति हो जाती है। यानी जो अविज्ञानवान होता है, आत्मा से नहीं जुड़ा रहता, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा को होता है, ज्ञान तो आत्मा को होता है, और आत्मा जब आत्मा से जुड़ती है तो बुद्धि को ज्ञान होता है, और बुद्धि से जब मन जुड़ता है तो मन को भी ज्ञान हो जाता है। और मन यदि अपनी लगाम को खींच कर रखे तो फिर इंद्रियां जो है वो ठीक रास्ते पर चलती हैं। परंतु ये जो ऐसा नहीं जानता, वो दुष्ट अश्व जैसे सारथी के वश में नहीं होते, ऐसे ही इस साधक के भी इंद्रियां वश में नहीं रहेंगी। और 6ठे मंत्र में कह रहे हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सह तस् इंद्रियाणि वश्यानि सदस्व आयु सारथे है। और जो विज्ञानवान होता है, जो युक्त रहता है, अर्थात
बुद्धि से युक्त रहता है और बुद्धि आत्मा से युक्त रहती है। ऐसा जो विज्ञानवान व्यक्ति है, ऐसा जिसका मन है, वो सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, सदा उसके इंद्रियां वश में रहती हैं। सद अश्वायु सारथे, जैसे अच्छे सारथी के वश में घोड़े होते हैं, ऐसे ही इसके वश में रहती है। और फिर 7वें मंत्र में कह रहे हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा असुचि न से तदात्मानं न से तत्पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। और उसको फल क्या मिलता है कि जो अविज्ञानवान होता है, जो अमनस्क होता है, यानी मन जिसका नियंत्रण में नहीं है, तो उसकी इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं है, और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, वो सदा असुचि में, अपवित्रता में ही जीवन जीता है। और न से तत्पदम आपनोति, और वो उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। संसारम चाधिगच्छति, फिर वो संसार के, मृत्यु रूपी संसार के आवागमन में ही पड़ा रहता है, कभी जीता है, कभी मरता है, कभी जीता है, कभी मरता है। परंतु यस्तु विज्ञानवान भवति, 8वें मंत्र में कह रहे हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि। परंतु जो विज्ञानवान होता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां मन से जुड़ी हुई है, मन बुद्धि से जुड़ा हुआ है और बुद्धि आत्मा से जुड़े हुए हैं, ऐसा जो विज्ञानवान है वो समनस्क है, यानी अपने मन को जिसने नियंत्रित कर लिया, वो सदा पवित्र रहता है, सदा शुचि ही, वो सदा पवित्र रहता है। सैतु तत्पदम आपनोति, और वो उस पद को पा लेता है। किस पद को? यस्मात् भूयो न जायते, जिसको पाकर फिर जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मृत्यु से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा जो। किंतु जो दूसरा रथी अर्थात विद्वान, विज्ञानवान, कुशल सारथी से युक्त है, समनस्क, युक्त चित्त और इसलिए सदा पवित्र रहने वाला है, वह तो उसी पद को प्राप्त कर लेता है, जिस प्राप्त किए हुए पद से गिरकर फिर वो संसार में उत्पन्न नहीं होता। फिर 9वें मंत्र में कह रहे हैं कि विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नरः। वो पद क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। विज्ञानवान सारथिर यह तु मन प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम। कह रहे हैं कि जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त, विज्ञान सारथिर युक्त है, जो विज्ञानवान सारथी से युक्त है, विवेक बुद्धि रूपी सारथी से युक्त है, अर्थात उससे जो जुड़ा रहता है और मन को वश में रखने वाला होता है, मन प्रग्रहवान नरः, जो सदा अपने मन को नियंत्रित रखता है, वह संसार मार्ग से पार होकर सो अध्वन पारम आपनोति, वह संसार मार्ग से पार होकर अध्वन कहते हैं मार्ग को या अध्वन पारम आपनोति, जो संसार रूपी मार्ग को करे अध्वन से पार होकर। अध्व को एक जगह समय के लिए भी कहा है, लेकिन यहाँ अध्व शब्द का अर्थ है मार्ग, रास्ता। वहाँ 3 अध्व बताए थे एक जगह, वहाँ भी अध्व का अर्थ वहाँ काल किया है, समय किया है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इस प्रकार से 3 अध्व कहे, लेकिन वो भी 3 मार्ग ही हैं एक प्रकार से। तो यहाँ मार्ग शब्द का अर्थ किया गया। सो अध्वन पारम आपनोति, वो संसार रूपी मार्ग से पार होकर, आपनोति संसार के पार को पा लेता है, तद विष्णु परमं पद, और वो पार क्या है? वो विष्णु का परम पद है, यानी उस सर्वगत परमात्मा का। विष्णु कहते हैं जो सर्वव्यापक है। विष्णु विस्लरी धातु से बना है, विस्लरी धातु से विष्णु शब्द की उत्पत्ति हुई है, और विस्लरी धातु का अर्थ होता है सर्वगत, जो सर्वव्यापक है, ऐसे उस परमात्मा के पद को पा लेता है। और 10वें मंत्र में कह रहे हैं कि अब इसका थोड़ा सा आगे निरूपण कर रहे हैं कि इंद्रियभ्य परा ही अर्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर आत्मा महान परः। कह रहे हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा तो विषय श्रेष्ठ है। अब ये समझा रहे हैं कि हमको कैसे साधना करनी है, तो उसके लिए कह रहे हैं इंद्रियभ्य परा ही अर्थ यानी विषय जो हैं वो इंद्रियों से भी सूक्ष्म हैं, और अर्थेभ्य परम मनः, और इन विषयों से भी सूक्ष्म फिर मन है, और मनसस्तु परा बुद्धिर, और मन से भी सूक्ष्म फिर बुद्धि है, या उससे परे है, उससे मतलब महान है, और बुद्धिर आत्मा महान पर, और उससे फिर महान आत्मा, महद आत्मा कहते हैं, जो समष्टि रूप बुद्धि है। एक व्यष्टि रूप बुद्धि, एक समष्टि रूप बुद्धि है। व्यष्टि रूप बुद्धि जब तक हम एक एक व्यक्ति के रूप में जब विचार कर रहे हैं, तो हम
व्यष्टि बुद्धि से विचार कर रहे हैं, और समष्टि माने जब हम ये विचार करते हैं कि इस समस्त सारे संसार के समुदाय का मैं एक भाग ही तो हूँ, ऐसा जब विचार करते हैं तो हम महत बुद्धि से जुड़ते हैं। और महत बुद्धि हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा को भी कहा गया है कि जो सारे संसार के सूक्ष्म जगत का जो स्वामी है, सूक्ष्म जगत जो है उसका नाम हिरण्यगर्भ है, तो वो हिरण्यगर्भ को ही महत कहते हैं। तो कहते हैं मन से तो महान बुद्धि है, और बुद्धि से महान फिर महत है। महत माने समष्टि बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि से आगे समष्टि बुद्धि। और महत है परम अव्यक्तम, और महत से परे फिर अव्यक्त है। अव्यक्त माने मूल प्रकृति। और अव्यक्तात् पुरुषा परा, और उस अव्यक्त से परे फिर शुद्ध आत्मा है, परम पुरुष है, परमात्मा है। पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, और उस परम पुरुष से आगे फिर और कुछ नहीं है, वो सब कुछ की अंतिम पराकाष्ठा है, उससे आगे फिर और कुछ नहीं है। महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषा परः, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, वो उसकी पराकाष्ठा है, वो उसकी परम गति है। अर्थात शरीर से लेकर, इंद्रियों से लेकर, मन से लेकर, बुद्धि से लेकर, और फिर जो है महत से लेकर, मूल प्रकृति से लेकर, फिर परमात्मा तक हमको समझा दिया कि ये शरीर जो है वो हमारा स्थूल रूप है, और हम आम तौर पे शरीर भाव में ही अटके रहते हैं। इससे आगे का हम विचार ही नहीं करते कि शरीर से आगे भी मेरा कोई दूसरा भी कोई स्वरूप हो सकता है, इस शरीर के पीछे क्या है उस पर हम विचार नहीं करते। तो इस प्रसंग ने हमको ये समझा दिया कि शरीर से सूक्ष्म जो है वो इंद्रियां हैं, या यूँ कहेंगे शरीर से सूक्ष्म विषय हैं, और विषयों से सूक्ष्म फिर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से सूक्ष्म फिर जो है वो मन है, और मन से भी सूक्ष्म फिर बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म फिर जो है वो महत बुद्धि है, यानी जो समष्टि बुद्धि है। और समष्टि बुद्धि से भी महत फिर मूल प्रकृति है, उससे भी मतलब अधिक सूक्ष्म मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति के आगे फिर पुरुष है, परमात्मा है, चेतन तत्व है, मूल चैतन्य है। इस प्रकार से हमको वहाँ तक सोचने के लिए हमको एक रास्ता दे दिया कि हम अपने शरीर को ही पर ही विचार ना करें, इस शरीर के एक एक अवयव पर विचार करते हुए, जिसको पंचकोश कहते हैं, वो पंचकोश का भी ध्यान करें कि ये पांचों मेरे जो कोश हैं, जो मेरा ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तो अन्न से बना हुआ है, तो अन्नमय कोश है। इसके एक एक अंग पर विचार करें कि ये हाथ भी मैं नहीं, ये पैर भी मैं नहीं, ये अंगूठा भी मैं नहीं, उंगली भी मैं नहीं, आंत भी मैं नहीं, बड़ी आंत भी, छोटी आंत, दिल, गुर्दे आदि आदि आदि, एक एक अंग पर विचार करते हुए, एक एक अंग प्रत्यंग पर विचार करते हुए ये विचार करेंगे ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा है। सारे स्थूल शरीर पर जब विचार करेंगे तो ये अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? तो फिर क्या मैं प्राणमय कोश हूँ? तो मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूँ। मैं प्राण नहीं, मैं अपान नहीं, मैं समान नहीं, मैं उदान नहीं, मैं व्यान नहीं, मैं नाग नहीं, मैं कूर्म नहीं, मैं कृकल नहीं, मैं धनंजय नहीं, मैं देवदत्त नहीं। अर्थात ना तो मैं पांचों मुख्य प्राण और जो मुख्य 5 प्राण के भाग है वो हूँ, ना मैं उपप्राण हूँ, और ना मैं इंद्रियां हूँ, अर्थात ना मैं हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना वाणी हूँ, ना पायु हूँ, ना उपस्थ हूँ, ना मैं आँख हूँ, ना कान हूँ, ना नाक हूँ, ना मैं रसना हूँ, ना मैं त्वक इंद्रिय हूँ, अर्थात मैं ना 5 ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, ना 5 कर्मेंद्रियाँ हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? तो क्या मैं मन हूँ? तो मैं ना संकल्प विकल्पात्मक मन हूँ, ना मैं संस्कार और स्मृति आदि का जो जनक है वो मन हूँ, ना ही मैं शोक मोह चिंता भय आदि का जो आधार है ना वैसा मन हूँ, अर्थात मैं मन भी नहीं हूँ, ना मैं स्मृति संस्कार हूँ, ना मैं संकल्प विकल्पात्मक मन हूँ, ना मैं ज्ञान विज्ञान वाला मन हूँ, अर्थात मैं ये जो मन जो विचार कर रहा है इसको मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं मन भी नहीं हूँ। फिर मैं बुद्धि भी नहीं हूँ क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, और ना ही मैं भोगता हूँ, ना ही मैं आनंदमय कोश हूँ। तो मैं इन 5 कोशों से परे मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, इन सब का साक्षी हूँ। ऐसा विचार करेंगे, ऐसे विचार के लिए ध्यान में बैठेंगे तो हमको ये अनुभव होगा कि मैं जो है इन सब का साक्षी हूँ, मैं तो इन सबको देख रहा हूँ।
और जो देखता है उससे देखने वाला सदा भिन्न होता है। जो देख रहा है उससे देखने वाला सदा अलग ही रहता है। इस धारणा को बुद्धि में रखकर जब हम ऐसा विचार करेंगे कि मैं ये ना तो अन्नमय कोश हूँ, ना प्राणमय कोश हूँ, ना मनोमय कोश हूँ, ना विज्ञानमय कोश हूँ, ना आनंदमय कोश हूँ, मैं तो इन सब कोशों का साक्षी हूँ। और ये कोश रूपी जो शरीर है ये तो मुझे किसी विशेष पर्पज़ के लिए मिला है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, जिससे मैं इस सब को समझकर इससे पार निकल सकूं और अपने जीवन को धन्य कर सकूं, अपने जीवन को मुक्ति में ले जाकर जन्म मरण के का जो मृत्यु रूपी संसार है उससे अलग हो सकूं। ऐसा विचार करने के लिए हमको उपनिषद ने ये इतना हमको सामान दिया। इस उपनिषदकार को प्रणाम करते हुए, आपकी साधना के लिए कामना करते हुए आप सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति।